नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची कहानी में आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ये जो आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए आपको सीधी कहानी में लेकर के चल रहे हैं। हम आपको बता दें, ये जो कहानी हम आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, बहुत पुराने समय में एक जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। एक दिन मोर और मोरनी रास्ता भटक गए तो उन्हें रास्ते में एक वृक्ष पर रात बितानी पड़ी। तो एक वृक्ष पर जब रुक जाते हैं, वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे मोर और मोरनी, लेकिन नई जगह थी, नया देश था। तो मोरनी और मोर दोनों बैठे थे, नींद नहीं आ रही थी। तो मोरनी मोर से बोली है, स्वामी, यहाँ हमारे लिए नई जगह है, नया देश है और हमें नींद नहीं आ रही है। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा प्रसंग हमें श्रवण कराओ जिससे हमारी रात कट जाए। तो दोस्तों, मोर मोरनी से कहने लगा है, भद्रे, ये तो तुम्हें पता ही है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न जो हमसे किया है, हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। मोरनी से मोर बोला है, भद्रे, ये संसार जो है ये बड़ा स्वार्थी है, बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है। और ये तुम्हें मालूम है कि संसार में सभी जीव पार ब्रह्म परमात्मा के दिए हुए हैं और जब जीव इस पृथ्वी लोक पर आता है तो पार ब्रह्म परमात्मा के यहाँ पर उसकी किस्मत लिख जाती है, भाग्य लिख जाता है। तो वही कहानी जो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। तो मोर कहने लगा है, हे मोरनी, एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा के 3 बेटी थी और 3 लड़की जब राजा के घर में थी। तो एक दिन राजा ने अपनी तीनों कन्याओं को दरबार में बुलाया और तीनों कन्याओं से एक जवाब दिया। बोले, हम तुमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको सफलतापूर्वक उत्तर देना होगा। तो तीनों बेटियां कहने लगी हैं, बोलिए पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो। दोस्तों, तो राजा ने सबसे पहले सबसे बड़ी लड़की से पूछा, बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी लड़की बोली है, पिताजी, हमारा तुम पालन पोषण कर रहे हो और तुमने हमें पाल करके इतना बड़ा किया है, हम तो केवल तुम्हारे भाग्य का ही खा रही हैं। दूसरी बेटी को खड़ा कर लिया, बोले, बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। जो बात बड़ी बेटी ने बताई वही बात छोटी बेटी ने बताई, पिताजी, हमारा तुम्हारे अलावा है ही कौन इस संसार में। जो आप खिलाते हो, जो आप पाल रहे हो, आप ही हमारे रखवाले, हम तो आपका ही भाग्य का ही खाती हैं। दोनों लड़कियों ने जब ये जवाब दिया तो राजा बहुत खुश हुआ। सबसे छोटी तीसरी लड़की से वो राजा कहने लगा है कि हे बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो सबसे छोटी बेटी राजा से जवाब देने लगी, पिताजी, मैं तो केवल अपने भाग्य का खाती हूँ। मोर कहने लगा, मोरनी, जब उस लड़की की बात जब उस राजा ने सुनी तो राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया उस लड़की पर। और क्रोध आने के बाद राजा ने विचार किया, हमें अब तेरा भाग्य ही देखना है कि तू अपने भाग्य से कैसे खाती है। राजा ने उस लड़की के साथ जो 3 कन्याएं थी, तो बड़ी 2 लड़कियों की शादी अच्छे राजकुमारों के साथ विवाह कर दिया। और जो लड़की ये कह रही थी कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, तो उस लड़की का विवाह राजा ने एक गरीब निर्धन व्यक्ति के साथ कर दिया
और राजा ये देखने लगा कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू अपने भाग्य से कैसे खा रही है। शादी करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। दोस्तों, समय बदलने में जब देर नहीं होती, समय के आगे बड़े बड़े बलवानों के घुटने टिक जाते हैं। समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। सुख और दुख ये तो सब कुदरत के नज़ारे हैं। कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो नदिया के किनारे हैं। दोस्तों, समय बदलते देरी नहीं होती। आज वो निर्धन व्यक्ति के साथ उस लड़की का विवाह कर दिया। वो जब आंगन में पहुंची है तो वो पहले तो बहुत दुखी हुई, लेकिन ये सोच करके सुख प्राप्त हो गया कि मुझे करना है, मुझे अपनी किस्मत से रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे पिताजी ने जो किया वो अच्छा किया हमारे लिए। अब वो लड़की अपने पति से बोली है, हे स्वामी, आप कोई ऐसा काम करो जिससे घर में उन्नति हो। तो वो लड़का जाता है, सुबह से जाता है, शाम तक जब लौट करके आता है तो 5 रुपए के अलावा कोई धन प्राप्त नहीं होता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन उस लड़के के हाथ एक चिड़िया पड़ गई। वो चिड़िया साधारण नहीं थी, वो चिड़िया दिन भर में एक लाल दिया करती थी। उस लाल की कीमत लाखों में थी। उस चिड़िया को लेकर वो व्यक्ति अपने घर आया है और घर आने के बाद उस चिड़िया को पालने लगा। उस चिड़िया का दिन प्रतिदिन का यही नियम था कि एक लाल प्रतिदिन दिया करती थी। तो जब धीरे धीरे उस चिड़िया के 2-4 लाल इकट्ठे हुए हैं तो उस लड़की ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, इन लाल जो चिड़िया के ये लाल हैं, इनको ले जाओ और बाज़ार में बेच कर के आओ, उससे धन लेकर के आओ। तो वो लड़का गया है, उस लाल को लेकर के जब जो चिड़िया ने दिए थे उनको लेकर के जब बेचने के लिए गया तो काफ़ी बड़ी कीमत में उनको खरीद लिया एक सेठ ने और काफ़ी सारी धन दौलत उसे दे दी। तो उस धन से बहुत सुंदर महल बनवाया उस लड़की ने, और महल बनवाने के बाद में वो भी एक राजा और रानी की तरह रहने लगे। काफ़ी समय के बाद उस राजा को अपनी लड़कियों का ध्यान आया और विचार किया कि मैं आज अपनी लड़कियों को देखने के लिए जाऊंगा और सबसे ज़्यादा उस लड़की के पास जाऊंगा जो लड़की ये कह रही थी कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। तो पहले दोनों बड़ी बड़ी बेटियों के पास वो राजा गया। राजा ने देखा, जैसा वो देख करके आया था वैसा ही था। फिर राजा ने विचार किया है, अब चल करके हम सबसे अपनी छोटी बेटी के पास चले कि हमारी छोटी बेटी जो ये कह रही थी कि पिताजी हम अपने भाग्य का खा रहे हैं, उसका समय कैसे व्यतीत हो रहा है। आज वो राजा सबसे छोटी लड़की के घर आया है तो क्या देखा कि उस लड़की का बहुत सुंदर महल दूर से दिखाई दे रहा था। पास में पहुंचा है, उस राजा ने पूछा है कि यहाँ पर मेरी बेटी जो रहा करती थी वो कहाँ है। तो सब ने बता दिया है कि ये ऊंचा सा महल है, ये उसी का बना हुआ है। अब राजा शर्म की वजह से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है और उस लड़की ने देखा है कि मेरे पिताजी मेरे हमसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो दरबार में अंदर महल में आना नहीं चाहते, दरवाजे पे खड़े हैं। तो वो लड़की आई है। वो लड़की अपने पिताजी को बड़े आदर और सम्मान के साथ लेकर के गई अंदर, लेकिन पिताजी की नज़र नीचे से ऊपर नहीं हुई। एक ही जवाब अपनी बेटी को उस राजा ने दिया, बेटी मैं समझ गया कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो जैसी किस्मत में होता है वही होता है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को कोई सीख प्राप्त हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। और हमारा ये नया चैनल है, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।